प्रण था उसका कि प्राण जाएं पर भारत माँ की शान पर आँच न आने पाए। खुद को दुख दर्द और पीड़ा देकर उस व्यक्ति ने करोड़ों हिंदुस्तानियों को जीत का जश्न मनाने का मौका दिया और भारत को विश्व विजेता बना दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 21वीं सदी के भारतीय क्रिकेट इतिहास की 3 स्वर्णिम घटनाएं याद कीजिए, तो आपके मन में 3 घटनाएं कौन सी आई होगी? पहला, लॉर्ड के मैदान पर दादा का टी शर्ट उतार कर फिलनकॉप का घमंड तोड़ना याद होगा। दूसरा, याद आया होगा T20 वर्ल्ड कप 2007 में जोगिंदर शर्मा की वह बॉल जिसे श्रीसंत ने कैच लेकर इंडिया को विश्व विजेता बना दिया था। और नंबर 3 पर माही का श्रीलंका के खिलाफ 6 लगाकर इंडिया को ODI विश्व विजेता बनाना। उस बंदे ने दुनिया को बता दिया था कि इंडिया का झंडा सिर्फ कपड़े से नहीं बल्कि शहीदों के खून से बना है और इसकी शान को हम कम न होने देंगे, चाहे बदले में हमें अपना लहू बहाना पड़े। हम कहीं भी और किसी भी फील्ड में यह झंडा नीचे नहीं होने देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट पेज का स्पेशल एपिसोड द स्टोरी ऑफ सिक्सर किंग युवराज सिंह। 80 के दशक से पहले चंडीगढ़ में 2 लड़कों की जोड़ी अक्सर साथ में देखी जाती थी, जिन्हें कुछ लोग जय और वीरू बोलने लगे थे। इन दोनों मित्रों का सपना था तेज गेंदबाज बनकर इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना, जिनमें से एक का सपना तो पूरा होता है और ये दुनिया उसे कपिल देव के नाम से जानती है। वही दूसरा मित्र योगराज सिंह, जिसका करियर मात्र 1 कैच और 4 वनडे मैच खेलकर समाप्त हो जाता है। अब योगराज सिंह अपने टूटे हुए सपने के साथ जी रहे थे। कभी उन्हें क्रिकेट की याद आती तो तन्हाई में बैठकर रो लेते और अपने कार में फिर लग जाते। ऐसे ही जीवन चल रहा था और फिर 12 दिसंबर 1981 को योगराज के घर एक बच्चा जन्म लेता है, जिसे ये दुनिया युवराज सिंह के नाम से जानती है। वैसे तो युवराज सिंह को बचपन से टेनिस खेलना और रोलर स्केटिंग करना पसंद था। युवराज ने रोलर स्केटिंग में अंडर 14 चैंपियनशिप भी जीती थी। जब युवराज वह मेडल लेकर और ट्रॉफी लेकर घर पहुंचे, तब पिता योगराज के चेहरे पर ना तो खुशी थी और ना ही आंखों में चमक। पिता योगराज युवराज से मेडल और ट्रॉफी लेकर साइड में एक टेबल पर रख देते हैं और युवराज को अपने पास बैठाकर एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में पिता के टूटे सपनों का जिक्र था। इस कहानी में पिता का अधूरा सपना था। इस कहानी में पिता ने बेटे को क्रिकेटर बनाने का सपना देखा था। यह कहानी सुनाते सुनाते पिता योगराज सिंह की आंखों में आंसू आ गए थे। युवराज समझ चुके थे कि उनके पिता ने उनके लिए क्या सपने देखे हैं और युवराज ने पिता का सपना पूरा करने के लिए अपने सपने को चकनाचूर कर दिया। पिता की यह कहानी सुनने के बाद युवराज ने क्रिकेट को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और अब कहानी शुरू होती है। टेनिस में दिलचस्पी और रोलर स्केटिंग में मेडल जीतने वाले युवराज की क्रिकेटर बनने की कहानी। इस घटना के बाद युवराज ने क्रिकेट को अपना सपना बनाकर मिट्टी में पसीना बहाना शुरू कर दिया था। एक दिन युवराज पटियाला के महारानी क्लब में प्रैक्टिस कर रहे थे। संयोग से उस दिन महान क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू उस क्लब में आए हुए थे। सिद्धू को देखकर पिता योगराज ने सिद्धू से कहा, देख सिद्धू, मेरा बेटा प्रैक्टिस कर रहा है, देख कर बता क्या वह क्रिकेटर बन पाएगा। सिद्धू ने युवराज को कुछ देर बल्लेबाजी करते देखा और कहा कि आप युवराज पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, युवराज तो बना ही नहीं है क्रिकेट के लिए। सिद्धू के द्वारा कही यह बात जब युवराज को पता चली, तब जाने यूं पर इस बात का क्या असर हुआ कि हवा ने अब तूफान बनने का फैसला लिया। यही वह दिन था जिसके बाद युवराज के खाने पीने, उठते बैठते, सोते जागते युवराज के रोम रोम सिर्फ क्रिकेट का जिक्र होता था। युवराज के इस कठिन परिश्रम का रिजल्ट आपने फील्ड पर देखा होगा। युवराज फील्ड के जिस कोने में खड़े हो जाते थे, वहां से दुनिया का कोई भी बल्लेबाज बॉल नहीं निकाल सकता था। खैर, युवराज की मेहनत ने युवराज को दिन दुगना और रात चौगुना आगे बढ़ाया और जब यूं ही अंडर 14 और अंडर 16 से निकलकर अब इंडिया की अंडर 19 टीम में सेलेक्ट हो चुके थे। मोहम्मद कैफ की कप्तानी के अंडर खेला गया जाए
विश्व कप। इस वर्ल्ड कप में युवराज ने बल्ले से और गेंदबाजी से बहुत ही धूम मचाया। युवराज ने इस वर्ल्ड कप में 7 इनिंग खेली और 103 के स्ट्राइक रेट से और 34 के औसत से 209 रन बनाए। और वहीं बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग करते हुए युवराज ने 12 विकेट झटक लिए थे। युवराज के इस खेल के लिए युवराज को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया और इंडिया ने इस वर्ल्ड कप के फाइनल में श्रीलंका को परास्त कर यह विश्व कप जीत लिया था। युवराज ने इस परफॉर्मेंस के दम पर भारतीय सिलेक्टर्स का दरवाजा खटखटाया नहीं बल्कि उसे तोड़ डाला और टीम इंडिया में प्रवेश कर लिया। युवराज को मात्र 19 साल की उम्र में भारत की तरफ से खेलने का मौका मिला। सिर्फ 19 साल में युवराज ने केन्या के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में 3 अक्टूबर 2000 को डेब्यू किया। युवराज को डेब्यू मैच में बैटिंग करने का मौका न मिला। अगले मैच में युवराज को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिला, वह भी दुनिया की सबसे खतरनाक टीम के खिलाफ। युवराज ने इस मैच में दुनिया की सबसे दिग्गज टीम और दिग्गज गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। युवराज के कैरियर का दूसरा मैच क्रिकेट की दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, जिसमें ग्लेन मैकग्रा, जैसन गैलेक्सी और ब्रैडली जैसे रफ्तार के सौदागर थे। आईसीसी के इस नॉकआउट मुकाबले में युवराज ने 80 गेंदों पर 84 रनों की पारी खेली थी। इस मैच में जहां सौरभ गांगुली ने 42 गेंदों पर 24 रन बनाए थे, सचिन तेंदुलकर ने 37 बॉल पर 38 रन बनाए थे, राहुल द्रविड़ ने 18 गेंदों पर 9 रन और विनोद कांबली ने 40 गेंदों पर 29 रन बनाए थे। जहां इन 4 दिग्गजों ने 137 बॉल पर 100 रन बनाए थे, वहीं वन मैन आर्मी युवराज सिंह ने 84 गेंदों पर 80 रन बनाए थे। युवराज को अपनी इस अद्भुत पारी के लिए मैन ऑफ द मैच मिला। वहीं यूवी के साहस ने कंगारियों को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिस वक्त यह दुनिया कंगारियों की बल्लेबाजी और गेंदबाजी के आगे घुटने टेक देती थी, वहीं 19 साल की उम्र में युवराज की अदम्य साहस भरी पारी देखकर हर कोई कह रहा था कि यह लड़का भारत के क्रिकेट का भविष्य है। और फिर 13 जुलाई 2002 को एक ऐसी घटना घटी जिसने यूवी को स्टार बना दिया। नेट वेस्ट सीरीज का फाइनल मुकाबला खेलने के लिए जब भारतीय टीम इंग्लैंड का दिया हुआ 326 रनों का पीछा कर रहे थे, तभी भारत ने 24 ओवर में 146 रन पर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरभ गांगुली और मोंगिया का विकेट गंवा दिया था। भारत को अब 156 गेंदों पर 180 रन चाहिए थे। भारत लगभग हार की दहलीज पर खड़ा हुआ था, क्योंकि उस दौर में 26 ओवर में 180 रन बनाना कोई आसान लक्ष्य नहीं था। भारत ने अपने टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाज खो दिए थे और अब लाखों टीवी सेट एक उदास चेहरे के साथ बंद हो गए थे। अब किसी को भी जीत की उम्मीद नहीं थी। तभी युवराज इस विषम परिस्थिति को संभालते हैं और 63 गेंदों पर 69 रनों की शानदार पारी खेल भारत को जीत के करीब पहुंचा देते हैं। और मोहम्मद कैफ ने 75 गेंदों पर 87 रन बनाकर भारत को जीत की दहलीज पार करवा दी। इन दोनों बल्लेबाजों ने उस दौर में 326 रन, जो कि एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था, उसे भेद कर लॉर्ड के उस मैदान में भारत का तिरंगा फहरा दिया था। इन दोनों बल्लेबाजों के साहस और पराक्रम को हमेशा याद किया जाएगा और इन्हें इसलिए भी याद किया जाएगा क्योंकि जैसे ही भारत ने विजय हासिल की थी, वैसे ही दादा गांगुली ने लॉर्ड के उस मैदान में साइड उतार कर क्लिंटॉफ की उस बदतमीजी का जवाब दिया था जो उसने वानखेड़े में की थी। यही वो मैच था जिसने युवराज को भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर का एक भरोसेमंद बल्लेबाज बना दिया था। युवराज अब भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी बन चुके थे। अब भारतीय टीम को अपने त्रिदेव सचिन, सौरभ और सहवाग के आउट होने का ज्यादा दुख नहीं होता था, क्योंकि इनके बाद विपक्षी को युवराज नाम के उस चट्टान को भेजना था, जिसे भेजते भेजते बड़े बड़े सूरमाओं की सांसें फूल जाती थी। साल 2007 वनडे विश्व कप में शर्मनाक हार के बाद इसी साल हो रहे T20 विश्व कप के लिए सचिन, वीरेंद्र और राहुल जैसे बड़े खिलाड़ियों ने अपने नाम पीछे हटा लिए थे। यानी कि इस वर्ल्ड कप में भारतीय फैंस के लिए उत्साह के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उनकी उम्मीदें बाहर बैठकर खुद मैच देख रही थी। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में नई नवेली टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका भेजा गया T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। इसके बाद T20 विश्व कप 2007 में जो युवराज ने किया, उसे देखकर संपूर्ण विश्व युवराज का कायल हो गया।
इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में युवराज ने 6 छक्के लगाकर अर्शल गिब्स के बाद ऐसा कारनामा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। इस मैच में युवा युवराज ने 16 बॉल पर 58 रनों की शानदार पारी खेली थी। युवी की इस पारी की वजह से इंग्लैंड 18 रन से मैच हार जाता है और भारतीय टीम ने अपने आगे का सफर जारी रखा। युवराज ने इस वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और युवराज के इस पराक्रम ने एक बार फिर भारतीय फैंस के दिल में वर्ल्ड कप जीतने की आस जगाई। कंगारुओं के खिलाफ युवराज ने सिर्फ 38 मिनट बैटिंग की और इन 38 मिनटों में युवराज ने कंगारुओं के हार की नींव रख दी थी। युवराज ने 30 बॉल पर 70 रनों की शानदार पारी खेली और इंडिया ने यह मैच जीतकर कंगारुओं को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस पूरे वर्ल्ड कप में युवराज की शानदार परफॉर्मेंस, अदम्य और साहस की बदौलत फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2007 जीता। जब आप अपने किसी लक्ष्य को अपने जीवन से बढ़कर मान लेते हैं तो उसकी प्राप्ति के लिए आप अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। युवराज ने ODI वर्ल्ड कप 2011 को अपने प्राण से ज्यादा अहमियत दे दी थी क्योंकि इस वर्ल्ड कप में युवराज कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ रहे थे और भारत को मैच भी जिता रहे थे। युवराज ने ODI वर्ल्ड कप 2011 के लिए अपने जिस्म के अंदर खून के एक एक कतरे को मां भारती के लिए निछावर कर दिया था और फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ युवराज की 113 रनों की विध्वंसक पारी। इस मैच में युवराज को खून की उल्टी हो रही थी लेकिन युवराज फिर भी खेल रहे थे। युवराज की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था लेकिन युवराज फिर भी खेल रहे थे। असहनीय दर्द, पीड़ा और कैंसर जैसी घातक बीमारी को अपने अंदर लेकर युवराज अपने देश और अपने वतन के लिए क्रिकेट खेल रहे थे। इस वर्ल्ड कप के सेकंड क्वार्टर फाइनल में युवराज ने गंभीर के साथ मिलकर अपराजय कंगारुओं की पराजय की कहानी लिखी और कंगारुओं को इस विश्व कप से बाहर का रास्ता दिखाकर भारत की राह को आसान कर दिया। इस वर्ल्ड कप में भारत की राह का सबसे बड़ा रोड़ा था कंगारू, जिसे युवराज और गंभीर ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। युवराज ने इस विश्व कप में 91 के औसत से 326 रन बनाए और बॉलिंग करते हुए 15 विकेट लेकर इस विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए। इस विश्व कप में युवराज सिंह 4 बार मैन ऑफ द मैच बने। इस वर्ल्ड कप में युवराज की भूमिका का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि युवराज ने बल्लेबाजी करते हुए मिस्टर 360 के नाम से मशहूर एरिक डिविलियर्स से ज्यादा रन बनाए थे और बॉलिंग करते हुए गैल स्कैन से ज्यादा विकेट लिए थे। मतलब साफ था, एक तरफ दुनिया के 2 बेहतरीन खिलाड़ी और दूसरी तरफ युवराज अकेले इन दोनों से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, वह भी असहनीय दर्द, पीड़ा और कैंसर जैसी बीमारी के बाद। 28 साल बाद भारत को विश्व विजेता बनाकर करोड़ों भारतीय फैंस की आंखों में खुशी देकर युवराज अपने जीवन में असहनीय पीड़ा, दर्द और कैंसर जैसी बीमारी लेकर चले गए। युवराज के बाएं फेफड़े में कैंसर था जिसके इलाज के लिए युवराज अमेरिका चले गए थे। युवराज के कैंसर की खबर जब मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंची, सबकी आंखें भारतीय क्रिकेट के इस अमूल्य हीरा के लिए नम हो गई थी। पूरा भारत युवराज के लिए मन्नतें मांग रहा था। भगवान ने सबकी मन्नतें पूरी की और वह भारतीय शेर कैंसर जैसी बीमारी से जीतकर भारत वापस आ जाता है। युवराज ने टेस्ट, T20 और वनडे में कुल मिलाकर 11,718 रन बनाए और 148 विकेट लिए और 10 जून 2018 को युवराज ने संन्यास की घोषणा कर अपने शानदार अंतर्राष्ट्रीय करियर का अंत कर दिया। युवराज, आपके त्याग, संघर्ष और बलिदान को यह देश और आने वाली पीढ़ियां सदा सर्वदा के लिए याद रखेगी। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होगी, बहारें हमको ढूंढेगी, न जाने हम कहाँ होंगे। जी, भारत ने अब तक 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। एक 2007 T20 वर्ल्ड कप जीता था, फिर 2011 में, और ये मैं जब मिलता हूँ मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि तेरी वजह से हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। शायद 2 वर्ल्ड कप अगर किसी ने जिताए हो वो युवराज सिंह थे। मुझे लगता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई हुआ है तो वो युवराज सिंह।